धूप बहुत ही ज़्यादा होने के चक्कर में ये आग लग जाती है। ओ भाई, ओ हो, अगला टायर बम्प कर रहा है। नहीं 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 मेरी धन्नो। सो हेलो गाइज, अभी हम हैं उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत सी सिटी मुनस्यारी में। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि दीदी हाट से निकल के हम लोग आए थे मुनस्यारी, और मुनस्यारी का जो रास्ता है बहुत ही टफ़ है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और हम लोग किस तरीके से पहुँचे हैं, गाड़ी को मेरी अपनी धन्नों की अगले टायर को बम्प करा करा के किस तरीके से पहुँचे हैं वो हम ही जानते हैं। कि चाय का आनंद लेते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम टीवी मदर। वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ उत्तराखंड राइड। तो चलो चलते हैं, अपने को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, जैसे नंदा देवी टेम्पल है वो हम एक्सप्लोर करेंगे, और दूसरा शायद खैली टॉप है। खैली टॉप अगर हम लोग जा पाए तो जाएंगे। कौन कौन सी जगह हैं? जगह तो खैली टॉप है और नंदा देवी टेम्पल है, और भी दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे कुंड वगैरह कुछ बना होता है, वो भी है। तो इन चीज़ों को कवर करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। देखो, हर जगह का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और हर जगह का कल्चर यूनिक है अपने आप में। कुछ ना कुछ इस तरीके से नया होता है जो कि आप अगर देखोगे तो फिर और भी मज़ा आएगा। नंदा देवी टेम्पल मुनस्यारी मार्केट से करीब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वेलकम टू नंदा देवी टेम्पल। तो अपने को लगाना है बाइक कहीं पे, तो ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे कोई छेड़े ना। और एक चीज़ हमेशा आप लोग याद ध्यान रखना कि अगर बाई चांस आप बाइक लगाते हैं ढलान पे, तो हमेशा फर्स्ट गियर पे लगाना, ताकि कोई भी अगर हाथ भी रखता है तो वो पीछे बैक ना हो, वरना गिरेगी बाइक। तुम नहीं पाओगी? अरे ऐसे कैसे? ला इसको, ला उसको, कूदो। ये रहा, एक और। ये रहा, एक और। बस 3 बार 3 बार 3 बार 3 11 काम गया। चलो, तो चढ़ाई करते। चढ़ाई नहीं है वैसे, बहुत ही नॉर्मल सा रास्ता है, उतने ज़्यादा चढ़ाई वगैरह नहीं है। बस खाली ये है माउंटेन पीक से, पीक के ऊपर है तो थोड़ा सा लगेगा, बाकी तो सब ठीक ठाक है भाई। ये लो 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, हम पहुंच चुके हैं नंदा देवी टेम्पल। यहाँ पे नंदा देवी टेम्पल है, और नंदा देवी टेम्पल की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। उसके बाद से फिर नंदा देवी टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। और फेमस क्या मतलब, यहाँ पे जो नंदा देवी हैं उनको हमारी 9 दुर्गाओं में से एक माना जाता है, और इसी वजह से ये यहाँ पे जो नवरात्रि के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे माना जाता है 9 दुर्गा के रूप में नंदा देवी को, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है और पूजी भी जाती हैं। सो नंदा देवी टेम्पल अगर आपको आना है और यहाँ के व्यू को आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री फीस है, वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और उसको आप लेते हैं तो आप भागीदार हो जाते हैं मंदिर परिसर के, और मंदिर परिसर के मेंटेनेंस में योगदान देने के लिए आप भागीदार हो जाते हैं। और अच्छी बात है, कुछ ना कुछ एंट्री फीस होना चाहिए, तभी आपकी ये जो धरोहरें होती हैं हर सिटी में तभी बच पाती हैं। क्योंकि अगर जहाँ पे एंट्री फीस अगर आप नहीं देखते होंगे तो वहाँ पे व्यू तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग जाके फिर कूड़ा करकट मचाते हैं, फिर वो अपनी जागीर समझ लेते हैं भाई। कहीं पर किसी भी चीज़ को कोई बोतल फेंक के जा रहा है, कहीं कुछ फेंक के जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हम
एंट्री फीस दे के और हम अपने आप को भी किसी चीज़ में योगदान करने लायक बना रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। बाकी व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बैक साइड में पंचाचोली बेस कैंप दिख रहा है और यहाँ पे एक थोड़ा सा हट बना हुआ है, जिसको चाहे वो आके यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, कितनी भी देर आप रुक सकते हो। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 2 घंटे में वापस जाना है, तो देयर इज़ नथिंग एनी प्रॉब्लम। बस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, उन्हीं का एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए आपको, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं तो उनको भी वॉल क्लाइंबिंग दिया गया है। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और बस यही सारी चीज़ें नंदा देवी टेम्पल पे। अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। तो नंदा देवी टेम्पल तो हमने विज़िट कर लिया। इसके बाद में और भी 1-2 जगह हैं जो उनको हमें विज़िट करना है, लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने होटल। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो गोप्रो की बैटरी और हमारे मेन जो कैमरा है, व्लॉगिंग कैमरा, उसकी जो बैटरी है वो हम भूल गए हैं वहीं पे, तो ये थोड़ा सा हो गया है सीन। तो अभी हम अपने गेस्ट हाउस में, जिसका नाम है लीला होम स्टे, और यहाँ पे हमारी धन्नो हो चुके हैं रेडी। और वो इसलिए अभी कुछ प्लान में तब्दीली करी गई है को मुझे लखीमपुर पहुँचना ज़रूरी है, एक मीटिंग है और वो स्किप नहीं कर सकते हैं, वो स्किप हो भी नहीं सकती है। तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। यहाँ से हम जाएंगे बागेश्वर, और बागेश्वर यहाँ से है 126 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है करीब 12, और यहाँ से करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे लीला माउंट व्यू करके एक होम स्टे, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोग रुक सकते हैं। और इसका जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 700-800 रुपये में आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस का चार्ज है पर नाइट। और बस ये सब अच्छा है। बाकी यहाँ पे चाची बैठी हुई हैं, देखे जा रही हैं क्या बोल रहे हैं हम तो बस यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा गोप्रो पे। सो मुंशियारी यार जगह बहुत प्यारी है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था यार। करीब 2 दिन तो लग जाते सारी चीज़ें कवर करते करते, लेकिन क्या करें, एंड टाइम पे। डिस्टेंस अपडेट वही है, यहाँ से बागेश्वर तक का जो रास्ता है वो 126 किलोमीटर, अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास हमें सेम रूट पे चलना पड़ेगा जिस रूट पे हम कल आए थे। यानी कि अगर लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा तो भाई बहुत ही गजब का रास्ता, और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्या ही बताया जाए। तो सेम रूट पे हमको चलना है, और सेम रूट पे चलना है तो रूट को क्या ही दिखाएंगे, तो जो भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तभी दिखाएंगे फिर, क्योंकि रूट तो फिर सेम ही है। अगर मुंशियारी आप अगर आते हैं तो करीब मान के चलो 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे सारी चीज़ें कवर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है। ख्याली टॉप है, और नंदा देवी टेम्पल है, इधर रेलम ग्लेशियर है, वहाँ का ट्रैक है। अगर आप धारचूला जाते हैं तो पंचाचोली का ट्रैक है। तो मतलब अगर मान के चलो तो 2 से 3 दिन आपको लग जाएगा। लेकिन चक्कर यही हुआ कि आज हमें निकलना पड़ रहा है मजबूरी में, और वो मजबूरी का नाम है कि भाई नंदा देवी से हम आ रहे थे वापस, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट। सो उनके थ्रू तो उन्होंने बोला कि भाई हम जा रहे हैं बाहर और आपको हम मिल पाएंगे, उसके बाद फिर 1.5 से 2 हफ्ते तक हम मिल नहीं पाएंगे, तो मीटिंग हो नहीं पाएगी। ऑनलाइन मीटिंग पॉसिबल है नहीं, फिज़िकली मीटिंग पॉसिबल हो पाएगी, तभी फिर हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओ वाटर क्रॉसिंग, अगर मजबूरी ना होती तो भाई साहब कौन हम यहाँ पे माहेश्वर कुंड छोड़ के जाते माहेश्वर कुंड भी है यहाँ से, आप वो भी आप कवर कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे फॉग ना होता, यहाँ पे धुआं ना होता, तो वाकई में जो ये लैंडस्केप का व्यू आ रहा है गजब का व्यू आता। और यहाँ पे जो सेंटर में आपको एक पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से नीचे में सेंटर में ये जो पहाड़ है, हम वहाँ पर भी थे तब भी हम लोगों को लग रहा था कि हम बहुत ऊंचे आ गए, और अभी इस टाइम पे तो बहुत ऊंचे हैं ही ऑलरेडी, लेकिन व्यू बहुत ही मस्त है, क्या ही बात है। तो अभी बिरथी फॉल बचा हुआ है कितना, 17 किलोमीटर। बिरथी फॉल होते हुए बिरथी फॉल पे हम रुकेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। रूट आप अगर देखना चाहते हैं प्रॉपर
दीदी हाट से और यहाँ तक का रूट कैसा है तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले व्लॉग में। ये है पड़ा आपका आई बटन पे। बैठे बैठे यूं है कैसे नई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं तो फासले इस अपने अंधेरे में उजाले में। अभी करीब 37 किलोमीटर कवर करने के बाद में हम आ चुके हैं बिरथी वाटरफॉल। और बिरथी वाटरफॉल जो हम लोगों ने कल के व्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि वापस आएंगे तब इसको कवर करेंगे, लेकिन अब वाकई में कवर करने का टाइम आ चुका है और लंच करने का भी टाइम आ चुका है। ये वाटरफॉल आपको ऊपर से आ रहा है, बिरथी वाटरफॉल। यहाँ पे हमारी धन्नो की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया खिल के आ रही, कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी इस टाइम पे। और बाकी मैगी बोल दिया है, चाय बोल दिया है, मैगी चाय बन रही है, ऊपर वाटरफॉल है। सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। ये कौन सी हमारी मैगी बन रही है? क्या नाम है आपका सर? जयपाल सिंह। जय और पाल, मतलब दो नाम रखे हुए हैं आपने हैं? बाहर बैठे थे तो धूप थी, अभी आए अंदर तो धूप चली गई। क्यों जयपाल सिंह, यहाँ पे ठंडक कितनी, मतलब बर्फ वरफ पड़ती नहीं पड़ती? यहाँ पे इस जगह पे पड़ती है? दिसंबर जनवरी में पड़ती है। ये तो यार वाकई में मुसहरी से तो बहुत नीचे आ गए ना हम। अरे वाह, तो बहुत सही चीज़ है यार। दिसंबर हो जाता है यहाँ तो है, पूरा सफ़ेद हो जाता है। पूरा सफ़ेद हो जाता है। लेकिन दिसंबर जनवरी फिर ये रोड ब्लॉक नहीं होती थी? नहीं, आते हैं लोग, आते हैं दिसंबर में। 31 में तो बहुत ही भीड़ होती है। अच्छा, 31 दिसंबर के आसपास सब बर्फ़ देखने ही आते हैं। हाँ ये तो है। चलो फिर कभी आया जाएगा, लेकिन अभी पहले मैगी का नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। चाय नाश्ता कर चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल है बागेश्वर धाम और यहाँ से बागेश्वर धाम की जो डिस्टेंस है वो है 96 किलोमीटर। टाइम हो रहा है करीब 1:45। बहुत ही अच्छे स्पीड मेंटेन करते हुए हम चल रहे हैं आगे। ये लो, अब यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं दिखनी चालू हुई हैं, मतलब 4 व्हीलर। अब जब मुसहरी से निकले थे तब भाई 4 व्हीलर बहुत ही रेयर केस में दिख रही थी। 40 किलोमीटर तक 4 व्हीलर हमें दिखी ही नहीं है, तो अभी यहाँ से दिखना चालू हो गई है। ओ पू पू ये भैया ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग दे ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग के चक्कर में स्पीड ड्रॉप हो जाती है बस, और कुछ नहीं है। धारचूला पंचाचोली बेस कैंप उधर साइड में जाने का मेरा मन बहुत ही था, लेकिन चक्कर ये हुआ कि उधर का रूट भी ख़राब था। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि ऑफ रोडिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती, बारिश हुई थी तो कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा था। दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये था कि मुझे पहुंचना था अपने लखीमपुर खीरी, तो उस वजह से थोड़ा सा। हर हर महादेव। आराम से धन्नो, उछलना नहीं धन्नो, आराम से। पत्थर बड़े बड़े हैं मुझे पता है, लेकिन आराम से चलो। हाँ जी, उतारा है नीचे, बहुत सही, बहुत आराम से चल रही हो धन्नो, थैंक यू सो मच। अच्छा ऐसा होता है ना, सामने बाइक पे या गाड़ी पे जो भी आ रहा है या जा रहा है तो ध्यान ज़रूर जाता है कि अपनी तरफ का है या नहीं है। ये हमेशा मेरे साथ में तो होता है, मैं ज़रूर ध्यान देता हूँ। 48 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है, बागेश्वर 70 किलोमीटर बचा हुआ है। और यहाँ से अगर हम जाते हैं नीचे की तरफ तो आएगा थल, और थल से फिर रास्ता कट जाती है बागेश्वर से। तो बागेश्वर के 2 रास्ते हैं, यहाँ से बागेश्वर डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो बागेश्वर चलते हैं सीधा, और उसके बाद ये वाला हमारे लिए नया रूट होगा, क्योंकि यहीं पे यहाँ तक तो हम आए ही थे, फिर मुड़ गए थे हम लोग। अब ये नया रूट होगा हमारे लिए। अब ये रूट कैसा है नहीं पता, किस तरीके से है, कितनी ऑफ रोडिंग होगी वो भी नहीं पता। 70 किलोमीटर इस रूट पे हमें चलना ही है। तो ये जो आग जल रही है, यही सारा धुआं जो है वो वेपराइज
बादलों पे पड़ के। ये देखो धुआं इतना ज़्यादा है, इसी वजह से नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमको लगता है ये कहीं ना कहीं आग लगी हुई है पहाड़ों के ऊपर। हाँ, पहाड़ों पे लगी हुई है आग, यही धुआं जा रहा है सीधा पहाड़ों पे। ये देखिए, ये पहाड़ों पे ये जो आग लगी हुई है ना, छोटे छोटे ये जो पेड़ लगे होते हैं जो सूखे हुए हैं, उनमें धूप बहुत ही ज़्यादा होने के चक्कर में ये आग लग जाती है। तो इस वजह से ये देखो कितना ज़्यादा धुआं है, और धुआं ये बादलों में जाके, इसीलिए पहाड़ जितने भी है पहाड़ वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ जल रहा है यार। ये पहाड़ों के रास्ते जितना जो भी रोड होते हैं ना, रोडों के सेंटर में जो बजड़ियाँ पड़ी होती हैं, कंकड़, इनसे थोड़ा सा बच के रहने वाला है, क्योंकि ये अगर ये मोड़ते बाइक अगर मोड़ते टाइम आपका टायर अगर इन बजड़ियों के ऊपर पड़ गया, अगर ये जो दिख रही है ये अगर ये कंकड़ों के ऊपर पड़ गया टायर, तब स्लिप करेगा और बहुत बेकार तरीके से स्लिप करेगा। ओ भाई साहब, ऑफ रोडिंग, अच्छा जी 70 किलोमीटर ऑफ रोडिंग कराओगे क्या? ओ भाई, ओ हो, अगला टायर बम्प कर रहा है। नहीं 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 मेरी धन्नो, आराम से। राम राम, वो रास्ते से आए हम लोग। ये दूसरा पहाड़ पूरी चढ़ाई करते हुए आ चुके हैं एक नए पहाड़ की टॉप पे। इधर आप देखोगे सेम उतनी ही हाइट की खाई है, और राइट साइड में देखोगे तो वो भी सेम उतनी ही हाइट की खाई है। भाई साहब, बाइक को चढ़ाते चढ़ाते हालत ख़राब हो गई, हाथ दर्द करने लग गया यार। हो क्या बताएं, किस तरीके से बताएं, और क्या माहौल है, क्या दिमाग में चल रहा है। सब कुछ डिफरेंट है, सब ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट ऑल टुगेदर। एक्चुअली जो रूट लेना चाहिए था वो लिया नहीं, थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में दूसरे रूट पे आ गए, और ये रूट कंटिन्यू 3 पहाड़ 4 पहाड़ हम लोग चेंज कर चुके हैं। कंटिन्यू चढ़ाई कराया दे रहा है, एक बार भी उतराई नहीं है, सारे पहाड़ चढ़ ही रहे हैं उतनी देर से। और धन्नो कह रही कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन रुकने का कोई सीन ही नहीं है। कोई गांव, कोई ढाबा या कुछ तो आए, कुछ आ ही नहीं रहा। अगर आप इस तरीके से चढ़ाते हैं बाइक कंटिन्यू, तो थोड़ा सा हाथों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। इस सामने से अगर पहाड़ आप देखोगे, देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, और इस तरीके से दूर से चमक रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल वगैरह हो रही है अभी, या हुई है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही लग रहा है। कपकोट बचा हुआ है 13 किलोमीटर। भाई ये नाम किसने रखा था, कपकोट? दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। कप एक अलग ही चीज़ है, कोट एक अलग ही चीज़ है। पता नहीं कौन नशे में बैठा होगा दोनों को मिला दिया। भैया जगह का नाम रहेगा कपकोट, रजिस्टर कराओ। शाम का बज रहा है 5:15। बागनाथ धाम बागेश्वर में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कौसानी ऊपर चला जाएगा, अल्मोड़ा ऊपर चला जाएगा, बागेश्वर इधर चला जाएगा। तो ये आ चुका है बागेश्वर धाम, और हम लोग यहाँ पे रुकेंगे आज की रात। जिस हिसाब से हमें अराइवल टाइम मिल रहा था कि 5:30 बजे तक मैं बागेश्वर पहुँच जाऊँगा, तो एग्जैक्ट 5:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे बागेश्वर। यानी कि गूगल मैप का जो सेटिंग है डिस्टेंस को लेके, कि आप कितने किलोमीटर में कितने घंटे में पहुंच सकते हैं या कितने मिनट में पहुंच सकते हैं, वो थोड़ा एक हद तक सही रहता है। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने ले लिया है अपना होटल का रूम है, और इसका नाम है भविष्य इन। और ये होटल जो है बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, वो इसलिए क्योंकि हम आपको दिखा सकते हैं। तो जैसे ही हम बालकनी का दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पे आपका व्यू आता है रिवर फ्रंट व्यू। सो मैडम जी, जाना अभी है बागेश्वर धाम, अभी विज़िट करना है या सुबह? वैसे तो आज ही जा रहे थे, आज नहीं, जा वैसे नहीं रहे थे, आ रहे थे यहाँ पे। अब अगर आज ही चलते हैं। अभी यार थोड़ा सा थकावट लग रही है मुझको, तो
थोड़ी सी थकावट इसलिए लग रही है यार, क्योंकि पता नहीं क्यों आज की जो राइड रही है मुनस्यारी से यहाँ तक की थोड़ा सा टायरनेस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब टायरिंग हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि 3 से 4 दिन से कंटिन्यू हम लोग राइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से। तो सोच रहे हैं कि आज जितना भी टाइम मिला है, क्योंकि 5:30-6 बज गए, और जितना भी टाइम मिला है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर हम लोग कल मॉर्निंग में यहाँ पे विज़िट करेंगे बागेश्वर धाम, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए वो सब आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी के लिए हम सोच रहे हैं ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर देते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ताकि कल का व्लॉग और फ्रेश मूड से और फ्रेश बॉडी से बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में उत्तराखंड की इस राइड पे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। इस वाले व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।